दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, मंचस्थ पूज्य महात्मा गण श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू, कटिहार के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता व बहनों, आज का जो सत्संग है विशेष रूप से अरुण बाबू के समस्त परिवार द्वारा आयोजित है और हमारे बीच गुरु भक्तिन चंदा माता भी हैं जो अरुण बाबू की धर्म पत्नी है। बड़ी श्रद्धा है इनकी सद्गुरु महाराज पर और विश्वास भी है। उन्हीं श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है जो आज विशेष रूप से सत्संग हो रहा है। मैं चंदा माता के विश्वास को, श्रद्धा को नमन करता हूँ जो सद्गुरु महाराज पर आस्था अडिग बना करके रखी है। तो इस तरह से सद्गुरु में विश्वास और यदि आस्था किसी की होती है तो आस्था के अनुरूप व्यवस्था भी होती है। जन आशा तय बासा साधो, मन का यही तमाशा। जिन पर आप आशा लगा के रखें तो आपकी आशाएं पूर्ण होगी। और संतों ने कहा आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। यदि आप पूर्ण भरोसा रखते हैं तो आपको पूरी तरह से जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, चाहनाएं हैं, मनोकामना जो है उसकी पूर्ति होगी। यह सद्गुरु का आशीष भी है। हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे काकभूषुंडी जी महाराज के जीवन चरित्र को। रामचरितमानस में यह जो प्रसंग है गुरु भक्ति को दृढ़ करता है, गुरु भक्ति के प्रति आस्था जगाता है। गुरु का क्या महत्व है, गुरु की क्या भूमिका है, इस प्रसंग से पता चलता है। जब काकभूषुंडी जी महाराज भगवान शिव मंदिर में आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे, तो उस समय क्या घटना घटती है वही प्रसंग है। दोहा में है, एक बार हर मंदिर में जपत रहूं हरि नाम, गुरु आयो अभिमानते उठ नहीं किन्न प्रणाम। काकभूषुंडी जी महाराज जो श्रोता सामने में है, गरुड़ जी महाराज उसे सुना रहे हैं अपनी जीवन गाथा, जीवन व्यथा, जीवन घटना कि मैं एक बार शिव मंदिर में भगवान शिव की उपासना कर रहा था, जप कर रहा था। संयोग से उसी समय हमारे सद्गुरु महाराज आए, हमारे गुरुदेव आए। मेरे मन में हुआ कि मैं तो भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ। इस पूजा से बढ़कर के और क्या होती है। इसीलिए मैं अभिमान बस
गुरु को नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, शिष्टाचार का पालन नहीं किया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर कुपित हो गए, रुष्ट हो गए, गुस्सा गए। गुरु के अपमान को देख करके भगवान शंकर को बर्दाश्त नहीं होता है। कहते हैं साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। हे भवानी, हे शंकरी, हे पार्वती, जो कोई साधु की अवज्ञा करता है, अपमान करता है, उपेक्षा करता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं तुरंत नौ-छौ कर देता हूं। भगवान शंकर आकाशवाणी के माध्यम से आवेशित होकर के श्राप दे देते हैं। कागभूषुंड जी महाराज को कह रहे हैं, अरे दुष्ट, तुमने गुरु का अपमान किया, प्रणाम नहीं किया, जाओ तू अजगर हो जाओ। गुरु ने जो आकाशवाणी सुनी, शिववाणी सुनी, गुरु कितने दयालु होते हैं यह यहाँ पर दिखाया गया है। गुरु को प्रणाम नहीं किया, गुरु गुस्साए नहीं, गुरु को बुरा नहीं लगा, क्योंकि शिष्य तो अज्ञान की अवस्था में होता है, अंधकार में होता है, अनारी होता है, अनभिज्ञ होता है, अल्लड़ होता है। गुरु तो ज्ञानी होते हैं, इसलिए गुरु को गुस्सा नहीं आता है। यदि वो गुस्सा में दिखते हैं तो हमारे कल्याण के लिए दिखते हैं। कागभूषुंड जी महाराज के गुरु जी बड़े द्रवित हो गए, आकाशवाणी सुनकर के भयभीत हो गए। हमारे शिष्य को जो श्राप दे दिया है, इसकी अधोगति हो जाएगी, निम्न गति हो जाएगी, बड़ी बुरी दशा होगी। अतः इनका उद्धार करना चाहिए, उबार करना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। इस तरह से पूरा श्लोक पढ़ देते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुन करके भगवान शिव पिघल जाते हैं। यदि आपकी कोई कामना है, आप कुछ चाहते हैं, उसकी आपूर्ति तत्क्षण नहीं हो रही है, आप विशेष रूप से प्रार्थना करिए। प्रार्थना से कोई भी इष्ट पिघल जाते हैं। इष्ट हो या आप जिनसे काम बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रार्थना से न पिघला हो। प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, आवेदन करिए, आग्रह करिए, तो जरूर वो पिघल जाएंगे। हुआ ऐसा ही जब कागभूषुंड जी के गुरु ने प्रार्थना किया तो भगवान शिव पिघल गए, प्रसन्न हो गए, प्रभावित हो गए। भगवान शिव ने कहा कि तुम ने जो प्रार्थना किया, मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो, क्या चाहते हो तुम? तो गुरु जी ने कहा कि भगवान, मेरे शिष्य को जो आपने श्रापित किया है, श्राप दिया है, उस श्राप से इसे मुक्त कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरा अमोघ श्राप होता है, मैं जो दे देता हूँ वापस नहीं लेता हूँ। बोले कि इसकी दुर्दशा हो जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, तुमने जो प्रार्थना किया है, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, इनको अजगर का शरीर तो मिलेगा, लेकिन जो संस्कार अभी भक्ति का है, वह संस्कार सदा साथ रहेगा। इतना उनको बेनिफिट मिला, किनके कारण? गुरु के कारण। तो गुरु जो होते हैं वो शिष्य को निम्न योनि में जाने नहीं देते हैं, शिष्य को बिखरने नहीं देते हैं, शिष्य को बिलखने नहीं देते। लेकिन बयार जब चलती है, हवा तो लगती है। संसार के जीवन में
सुख दुख आता है, दुख आता है, लेकिन उस दुख में भी कहीं न कहीं सद्गुरु अपना आशीष का हाथ लगाए रहते हैं। हम लोग कुम्हार को देखे होंगे, जब घड़ा बनाता है तो कच्चे घड़े को वह पीटता भी है। यदि देखे होंगे तो पता चला होगा, वो एक पीटना रखता है, लकड़ी का होता है, और उस घड़े को पीटता है। क्यों पीटता है? जब घड़ा बना रहा था तो पीटता क्यों है? पीटता इसीलिए है, वह घड़े को पीड़ित नहीं करता है, बल्कि उसको बहुत सुंदर बनाना चाहता है, सर्वग्राह्य बनाना चाहता है, सब कोई पसंद करे। पीटता कहाँ है, कैसे पीटता है? जब कुम्हार पीटता है तो पीटता वहीं पर है जहाँ पर उसका नीचे में हाथ रहता है। यदि नीचे में हाथ नहीं रहे तो पीटना जहाँ पीटेगा तो भसकिए जाएगा, घड़ा फूटिए जाएगा, क्योंकि कच्चा घड़ा होता है। हाथ जहाँ रहता है वहीं पर पीटना से पीटता है, ताकि घड़ा भी सुंदर रहे और घड़ा फटे नहीं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, दुख आता है, संकट आता है, संत सद्गुरु जरूर कृपा का हाथ रखते हैं, इसीलिए हम बिखर नहीं पाते, संभल करके रहते हैं। तो जब प्रकृति पीटती है तो संत सद्गुरु का हाथ वहाँ पर होता है, पीटना जरूर लगता है लेकिन बिखरते नहीं। इस सद्गुरु की कृपा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। सद्गुरु कैसे होते? कुम्हार के समान होते, पीटते हैं लेकिन अंतर में सहारा देकर रखते हैं, सहयोग देते हैं, मदद करते हैं। हम आप उस सहारे को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं गुरु के कृपा को देख नहीं पाती है, लेकिन एहसास जरूर होता है, अनुभव होता है। समय आता है तो चमत्कार भी हो जाता है। ऐसा बहुतों के जीवन में हुआ है। लेकिन जिस समय विपत्ति आती है उस समय शिष्य के मन में, भक्तों के मन में भयावह स्थिति रहती है, तो कभी कभी वो सोचने लग जाते हैं कि कृपा नहीं है, लेकिन कृपा है। सद्गुरु की कृपा वहाँ भी है। सद्गुरु कितने कृपालु होते हैं, कितने दयालु होते हैं। एक प्रसंग सुनाता हूँ। आप लोग महाराष्ट्र के संत जो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हुए हैं उनको जानते होंगे। उनके ही शिष्य थे शिवाजी महाराज। गृहस्थी थे, सम्राट थे, लेकिन सद्गुरु के प्रति समर्पित थे। जितनी सेवा शिवाजी महाराज करते थे गृहस्थी होकर, उतनी सेवा साथ में रहने वाले शिष्य भी नहीं करते। स्वाभाविक है, जिनकी आप सेवा करते हैं कभी न कभी वो सराहना भी करते, बड़ाई भी करते, गुणगान भी करते। तो शिवाजी महाराज का गुणगान समर्थ गुरु रामदास जी महाराज यदा कदा कर दिया करते थे। जिन शिष्यों के सामने, सेवकों के सामने शिवाजी की बड़ाई होती थी, उन शिष्यों को बड़ा बुरा लगता था, अखड़ता था और मने मन सोचता था गुरु महाराज जो हैं धनवान वाले को ही विशेष मानते हैं, उनका ही गुणगान करते हैं, पैसे वाले का ही नाम लेते रहते हैं। हम लोग साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं, एक बार भी हम लोगों का नाम नहीं लेते हैं, बार बार शिवा शिवा करते रहते हैं। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपा हुए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जान गए कि सेवकों के मन में क्या चल रहा है।
शिवा के प्रति घृणा हो रही है और मन में कटुता हो रही है। सदगुरु महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज परीक्षा लेते हैं। एक दिन खाट पर लेटे हुए थे, घोलटने लगे, पीड़ा प्रदर्शित करने लगे कि हमको दुख हो गया है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के सामने सभी सेवक आए, बोले गुरु महाराज आपको क्या हो गया? बोले कि पेट में पेन हो गया है, दर्द हो गया है, पीड़ा हो गया है, लगता है कि जानलेवा बीमारी हो गई, अब हम नहीं बचेंगे। सभी चिंतित हो गए, दुखी हो गए कि बाप रे बाप ये क्या हो गया, गुरु महाराज जी नहीं बचेंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा। सबों ने कहा कि गुरुदेव इस पीड़ा को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए क्या उपाय करें? जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा असंभव है, ये पीड़ा दूर हो इसका उपचार असंभव है। सबों ने कहा कि गुरुदेव जो भी असंभव है हम लोग संभव कर देंगे, आप कहिए तो सही। बोले कि उपचार करोगे तुम लोग? यदि इसकी दवाई लाने कहूंगा तो ला दोगे? बोले एकदम ला देंगे, आप कहिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा था मेरे पेट में जो पीड़ा है वह सिंघनी के दूध पीने से दूर हो सकती है, वो दूध को जो ला दोगे तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। सब सटक गया, पीछे घसक गया, बोले बाप रे बाप, ऐसी बात सुने कि सब चुपचाप हो गया और सोचने लगा सिंघनी का दूध लाने जाएंगे, वो तो खाइए जाएगी, हम क्या दूध लाएंगे। गुरु महाराज भी ऐसी दवाई बताए कि ला भी नहीं सकेंगे। कोई तैयार नहीं हुआ, डर के मारे कोई जाना नहीं चाह रहा था। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा तुम लोगों को कह रहे थे ना क्या संभव है, तुम लोग बार बार कहते थे बताइए बताइए, अब बता दिए तो मौन क्यों हो गया, चुप क्यों हो गया? बताओ, तुम लोगों से नहीं होगा और अब हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। ऐसा करो, शिवा को खबर दो, उनसे कहो जाकर के गुरु महाराज ने अंतिम दर्शन के लिए बुलाया और वो दर्शन कर लेंगे, नहीं तो बाद में उसको बहुत दुख होगा कि गुरु महाराज के साथ घटना घटी हमें पता भी नहीं चला। एक शिष्य जाता है, मायूसी भाव में पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है या किसी समस्या से घिरा होता है, उनकी मुखाकृति स्वभावतः विकृत दिखती है, विपरीत दिखती है, दुखी जैसा दिखता है। शिवाजी महाराज ने देखा तो भाप गए, आंक गए, पूछा कि तू दुखी दिखता है, कोई घटना घटी क्या? दुख की क्या बात है, बताओ यहाँ पर क्यों आए हो? सेवक ने कहा कि गुरु महाराज ने आपके पास भेजा है कि हमारे शरीर में जो पेन हो गया है, दर्द हो गया है पेट में, उस कारण अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। अंतिम दर्शन के लिए शिवा को खबर दो, आ जाएंगे, मिल लेंगे। वही खबर देने के लिए मैं आया हूँ। इतना सुना, घर परिवार सब कुछ तिलांजलि दे दिया, ताका तक नहीं पीछे, भागते हुए आया। हमारे गुरु महाराज को तकलीफ हो गई है, बेचैन है, पीड़ित हैं, भागते हुए आ गए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए और बोले गुरुदेव आपको क्या तकलीफ हो गई, क्या कष्ट है? मेरा राज्य, मेरी संपत्ति, मेरा पूरा परिवार सब आपके चरणों में समर्पित है। जो कुछ भी करना पड़ेगा सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ और सब समर्पण करने के लिए तैयार हूँ।
आप हैं, हमारा सब कुछ सुशोभित है। यदि आप नहीं हैं तो सब बेकार है। क्या करना होगा सो बतलाइए। बोले कि शिवा, हमको जो बीमारी हो गई है उसका उपचार बड़ा संभव है। मैं अब नहीं जिंदा रहूँगा, चला जाऊँगा संसार से, इसीलिए अंतिम दर्शन के लिए बुलाया। बोले गुरुदेव, मेरे रहते आप ऐसा क्यों बोलते हैं? दुनिया में जहाँ तक जो कुछ भी औषधि है, उपचार का साधन है, सब समुपस्थित कर दूंगा। आप कहिए क्या करना होगा। और सभी शिष्य लोग वहाँ सुन रहे थे, मने मन यही सोच रहे थे आज इनकी परीक्षा होगी। बड़ा गुरु भगत बनता है और गुरु महाराज भी इनका गुणगान भी करते हैं, देखते हैं आज ये कैसे परीक्षा में पास होता। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, शिवा, जिससे मेरा उपचार होगा क्या वो करोगे? बोले एकदम करेंगे। बोले कि मेरी पीड़ा तब दूर होगी जब मैं सिंघनी का दूध पीऊंगा। तो सिंघनी का दूध ला दोगे? बोले हाँ गुरुदेव, एकदम ला दूंगा, हमें आशीर्वाद दीजिए और मैं अभी जाता हूँ। बोले जाओ, आशीर्वाद है। शिवाजी महाराज सोने का कटोरा लेता है और सिंघनी के दूध के लिए जंगल में निकल पड़ता है। सिंघनी का जो दूध होता है सोने के पात्र में ही टिकता है और किसी पात्र में नहीं टिकता है। इस प्रकृति में परमात्मा ने अद्भुत अद्भुत चीज दे दिया है। सभी दूध का अलग अलग प्रभाव होता है। सिंघनी का दूध का अलग प्रभाव है, गधी का दूध का अलग प्रभाव है, हथनी के दूध का अलग प्रभाव है, ऊँटनी के दूध का अलग प्रभाव है, बकरी के दूध का अलग प्रभाव है, गाय के दूध का अलग प्रभाव है, भैंस के दूध का अलग प्रभाव है। सबका अलग अलग प्रभाव होता है। हमारे गुरु महाराज कुछ दिन बकरी का दूध पिए थे, महात्मा गांधी भी कुछ दिन बकरी का दूध पिए थे, तो उसमें अलग अलग गुण है। सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। चला घनघोर जंगल में, अब सिंघनी को खोज रहे, जो सिंघनी दूध देगी उसको खोज रहे। खोजते ढूंढते घनघोर जंगल में गए। वहाँ एक शावक था, सिंघनी का बच्चा खेल रहा था। शिवाजी महाराज ने देखा कि जहाँ बच्चा है वहाँ माँ होगी, तो बच्चे की ओर बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते जैसे ही निकट जाता है, मानव के शरीर में जो गंध होता है, उस गंध में जो सेंट आता है वो बाघ पहचान जाता, बाघनी पहचान जाती। उनको गंध लगते ही पता चल जाता है कि कोई मानव है। तो जैसे गंध लगा, सिंघनी अपने शावक की ओर बढ़ती है, तो देखते हैं कोई मानव है। इतना गुस्सा हुआ सिंघनी को, पूरे गुस्से में वो स्पीड में दौड़ करके आती है और शिवाजी महाराज के गले में पंजे डाल देती है, गला पकड़ लेती है खाने के लिए। अब देखिए शिवाजी महाराज कितने निडर निर्भीक थे। जो गुरु का कार्य होता है, गुरु के कार्य में डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु का काम है तो गुरु की शक्ति भी है, तो गुरु की शक्ति साथ रहती है। जो डर गया तो उसको गुरु पर क्या विश्वास। शिवाजी महाराज के कंधे पर पंजा डाल दिए है, मुंह खोल दिए है, अब मुंह में लेगी। शिवाजी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं और बाघनी से क्या कहते हैं कि माँ, मैं जानता हूं कि मानव तुम्हारा आहार है, लेकिन मैं गुरु महाराज के कार्य विशेष से आया हूं। तुम्हारे दूध की आवश्यकता है, गुरु की सेवा में तुम्हारा दूध लगेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारा दूध लेकर के गुरु महाराज को दूंगा। हमारे गुरु महाराज ठीक हो जाएंगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मुझे तुम खा लेना। हित अनहित पशु पक्षी जाने, उनके भी हृदय में परमात्मा है।
जैसे ही प्रार्थना किया बाघनी पिघल जाती है। अब देखिए, जब जानवर में इतनी समझदारी है, प्रार्थना के भाव को वो भी महसूस करती है, मानती है, तो मानव से सद्गुरु से प्रार्थना करेंगे तो क्या वो नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। तो बाघनी मान जाती है, खड़ी हो जाती है, जैसे सूधी गाय होती है। और शिवाजी महाराज दूध दूहते हैं पात्र में, सोने के कटोरे में। वह दूध लेकर के लौटता है, गुरु महाराज को देने के लिए जाता है। लेकिन इधर होता क्या है, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं, अरे शिवा जंगल गया है, क्या होनी अनहोनी होगी पता नहीं, चलो चलो उसे ढूंढने के लिए। बस यहाँ से सेवक लेकर के समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी महाराज को खोजने जा रहे हैं, और उधर से शिवाजी महाराज आ रहे हैं। जैसे ही नज़र पड़ी शिवाजी महाराज के मन में हुआ, गुरु महाराज को इतना दर्द है पेट में कि बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो हम तक आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दूध मिले। और समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के सामने गए, चरणों में गिर करके कहते हैं, गुरुदेव बहुत देर हो गई, क्षमा करेंगे, आपको बहुत तकलीफ हो गई। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवा को उठाता है और छाती से लगाता है, कहते हैं कि शिवा, तुम्हारे जैसे सेवक शिष्य जिनके पास हो, उनके पास कोई दुख तकलीफ रह सकती है? मैं तो ठीक हो गया शिवा। देखिए कैसी गुरु भक्ति थी, अपना जान प्राण सब दांव पर लगा दिया गुरु सेवा में। चाहे जो कुछ भी होगा, हम भले चले जाएंगे लेकिन गुरु की सेवा तो हो जाएगी। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये समर्पण है। समर्पण सिर्फ संपत्ति की ही नहीं होती है, बहुत कुछ समर्पण होता है, तन मन धन वचन। और जो आपकी गुरु भक्ति है सब समर्पण, जो करेंगे गुरु महाराज करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, बस आज्ञा का पालन करना है। जब आप समर्पित हो जाते हैं, आप में समर्पण होता है, तो सद्गुरु महाराज आपका कल्याण करते हैं। तो यह परीक्षा है, विपत्ति संकट दुख जो कुछ भी होता है, ये शिष्य के लिए परीक्षा है। आप में कितनी क्षमता है सहने की, यह देखा जाता है। यदि स्टूडेंट से परीक्षा नहीं ली जाए, एग्जाम नहीं लिया जाए, तो फिर उस स्टूडेंट में जो चमक होनी चाहिए, चमत्कारिक गुण होना चाहिए, वो नहीं निखरेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो यह परीक्षा टफ होती है। परीक्षा का नाम ये तकलीफ, कष्ट, संकट, व्याधि, विपत्ति, विपरीत दशा। हमारे मन के विपरीत जब कुछ होता है तो वही परीक्षा है। तो इस तरह से सद्गुरु की जो भूमिका है, उनका जो भक्तों के प्रति एक शक्ति प्रदर्शन करने की बातें आती है, तो बिना घटना घटे वो प्रदर्शित कैसे करें? किसी के जीवन में जब घटनाएं घटती है तब ये वो कुछ करते हैं, जब वो करते हैं तो तब हमारा समर्पण बढ़ता है। शिष्य के अंदर में होता है, बर्दाश्त बहुत करना पड़ता है। अरे मन धीरज काय न धरे, धीरज धरी संशय नहीं राखूं, नाम भरोसे रहे। एक बार बाबा नानक परीक्षा ले रहे थे, सभी शिष्यों से कहा कि चबूतरा बनाओ। आज्ञा पाकर के बनाने लगे। बनाते बनाते जब चबूतरा पूर्ण हो गया, शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव चबूतरा बन करके तैयार हो गया है, निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए।
गए देखने के लिए, सब ठीक ठाक था, लेकिन बाबा नानक ने कहा ठीक नहीं, उजाड़ो इसको, फिर से बनाओ। दोबारा बनाए, फिर बोले बन के तैयार हो गया। फिर गए देखने, ठीक तो था ही, फिर कहते निगारे इसको, फिर से बनाओ। फिर बनाए, एक बार हो गया, दो बार हो गया, कई बार हो गया। इस तरह से जो शिष्य लोग बनाते थे, अब बिगड़वा देते थे, निगरवा देते थे, तो किसी किसी के मन में संशय हो गया, भ्रम हो गया। जब दूध गर्म होता है और नींबू यदि डाल देते हैं तो नींबू क्या करता है? दूध और पानी को अलग कर देता है, फाड़ देता है। ये दुश्मन है नींबू, किसके लिए? दूध के लिए। वो जो दोस्ती थी, एकता जो थी, मिलाप जो था दूध पानी का, उसको तोड़ दिया, अलग कर दिया, फुटा दिया। वैमनस्यता का कारण नींबू है। उसी तरह से शिष्य और गुरु के बीच में यदि संशय आ जाए तो नींबू का काम करता है। संशय होने से शिष्य और गुरु का संबंध विच्छेद हो जाता है, कोई रिलेशन नहीं रहता है, मन फट जाता है, जुड़ाव नहीं रहता है। गुरु और शिष्य का जुड़ाव जो है वो मानसिक जुड़ाव है, भक्ति का जुड़ाव है, मन का जुड़ाव है। कोई रिलेशन पैसे का नहीं है, लेन देन नहीं है, कोई बेटा नहीं है। श्रद्धा और भक्ति विश्वास से ही तो जुड़े हुए रहते हैं। यदि संशय हो गया सदगुरु पर, आपका संबंध अलग, आप अलग, गुरु अलग, दोनों का जब अलगाव हो जाता है, दुराव हो जाता है, फिर गुरु की कृपा आनी ही बंद हो जाती है। क्योंकि जब तक जुड़े हुए नहीं रहेंगे कृपा नहीं आएगी, और जब तक हटे हुए रहेंगे कृपा होगी नहीं। तो संशय नहीं होनी चाहिए। संशय हुआ तो संबंध विच्छेद। एक के मन में हुआ, दो का चबूतरा बनाते हैं, बिगड़वा देते हैं। गुरु महाराज का दिमाग खराब हो गया है। हम लोग बढ़िया बनाते हैं, बार बार जो है ना ये तोड़वाते रहते हैं। कौन रहता है इनके सेवा में? चला गया, दूसरा भी चला गया, फिर तीसरे के मन में वो भी चला गया। जिनके मन में संशय होते गया वो चलते गया, होते होते सब चला गया, एक रह गया। गुरु नानक साहब ने देखा कि सब चला गया। उन एक सेवक से गुरु नानक साहब पूछते हैं, अरे और सेवक लोग कहाँ गए जी? उन्होंने कहा कि गुरु महाराज सब अपने गंतव्य की ओर चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। बाबा नानक ने कहा कि गए क्यों वो? बोले वो लोग कह रहे थे कि चबूतरा तो हम लोग बढ़िया ही बनाते हैं, और जानबूझ करके ये तोड़वाते रहते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज का दिमाग ये खराब हो गया। तो बाबा नानक ने कहा कि तुम क्यों नहीं गया? उस सेवक ने कहा कि गुरुदेव यदि जीवन पर्यंत आप चबूतरा बनवाते और तुड़वाते रहेंगे, मैं यह सेवा करता रहूंगा, और आपके चरणों को छोड़ करके जगह कहाँ है जो मैं यहाँ से जाऊंगा? बोले कि तुम ही गुरु गद्दी का अधिकारी हो, तुमको मैं सुपुर्द करता हूँ गुरु गद्दी। अब बुझिए, एग्जाम जो है, परीक्षा जो है, कितना टफ है, कितना कठिन है। उसी तरह से गुरु की भी परीक्षा होती है। गुरु से आपका संबंध ज्ञान का है, भक्ति का है, श्रद्धा भाव का है। गुरु कैसे होते हैं? गुरु भी बड़े सहनशील होते हैं। एक दादू दयाल जी महाराज की कथा है। जंगल में रहते थे, जैसे हम लोग बाल बना करके रहते हैं, सिर मुड़ा करके संन्यास वेश में, वैसे ही दादू दयाल जी महाराज रहते थे। स्वावलंबी, स्वपाकी थे। लकड़ी बिन करके लाते थे, चुन के लाते थे, और अपना भोजन बनाते थे, खाते थे, रहते थे जंगल में। एक दिन की बात है, गए लकड़ी चुनने के लिए। संजोग से उस राज्य का जो राजा था, घोड़ा पर सवार होकर के चाबुक लिए दादू दयाल जी महाराज से मिलने आ रहे थे। कभी मिले थे नहीं, देखे थे नहीं,
मन में हुआ कि इतने बड़े संत रहते हैं, दर्शन प्रसन्न करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। वह सोच करके चला। जिस रास्ते पर दादू दयाल जी महाराज लकड़ी चुन रहे थे, उसी रास्ते होकर के वो राजा साहब आ रहे थे। जैसे ही सामने में बाल मुड़ा हुआ व्यक्ति मिला तो राजा के मन में खिन्नता हो गई। राजा साहब सोचने लगे कि मेरी यात्रा ही खराब होगी, मतमुंडा मिल गया। पहले जमाने में ऐसा सोचा करते थे, बाल मुड़ा हुआ रहता था तो अशुभ हो जाता था, लोग सोचा करते थे, मानते थे ऐसा। दादू दयाल जी महाराज के पास गए, माथे में कोड़ा पटकते हुए कहता है, मतमुंडे, दादू दयाल की कुटिया किधर है, बताओ। तुम यात्रा पर मिल गया है, मेरी यात्रा आज भंग हो गई। तो कोड़ा से जो मारा, माथा फूट गया। दादू दयाल जी महाराज इश्क नहीं किए और बोल दिए कि ऐसे ऐसे चले जाइए, कुटिया मिल जाएगी। वह जाता है, लेकिन वहाँ पर तो थे नहीं। दादू दयाल जी महाराज जान गए कि मुझसे मिलने जा रहे हैं। पीछे से कुटिया में प्रवेश करते हैं, फ्रेश होकर के, तैयार होकर के बाहर जब जाते हैं, राजा साहब ने देखा कि वही संत हैं जिनके सिर पर मैंने कोड़ा मारा। साष्टांग प्रणाम किए, गिर गए चरणों में और बोले, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, अनजान में मैंने आपको कोड़ा से मारा। दादू दयाल जी महाराज उठा लिए, छाती से लगा लिए और क्या कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। अरे गांव देहात की महिलाएं जब मिट्टी की घड़ा खरीदने जाती है तो घड़ा ठोक बजा के खरीदती है, कहीं मशक तो नहीं है। 2 पैसे की घड़ा को जब गांव देहात की महिलाएं ठोक बजा के खरीदती है, तुमने तो अपना जीवन समर्पण करने के लिए आया, तुमने गुरु को ठोक बजा लिया तो क्या हुआ। लेकिन आजकल के गुरु को ठोकेगा तो गुरु भी ठोक देगा। हाँ, आजकल के ऐसे वैसे गुरु नहीं है। तो कितने सहनशील होते हैं गुरु, अपने शिष्यों को जो उनके अंदर में अज्ञानता है, भूल है, भरम है, सब क्षमा कर देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा था, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। मैं गुरु की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु जो होते हैं वह अज्ञान अंधकार से ऊपर उठाने वाले होते हैं। जैसे सौर मंडल में सूर्य उदय होता है, पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है, अंधेरा दूर कर देता है, ठीक उसी तरह से जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, शिष्य के अंदर की जो अज्ञानता है वो दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं गुरु की वंदना करता हूँ, गुरु को नमन करता हूँ, गुरु को प्रणाम करता हूँ। ऐसे सच्चे सद्गुरु होते हैं। गुरु का अर्थ होता है गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करे, ले जाए, ऐसे को गुरु कहते हैं। और सच्चे सद्गुरु जब मिल जाते हैं तब जीव का उद्धार होता है। एक बार नारद मुनि ने पूछा था कि प्रभु, आप जब प्राणियों पर प्रसन्न होते हैं तो सबसे प्रथम गिफ्ट क्या देते हैं? भगवान ने कहा था कि जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो सबसे पहले मानव का शरीर देता हूँ। दूसरी बार प्रसन्न होते हैं तब क्या करते हैं? भगवान ने कहा कि दूसरी बार जब प्रसन्न होता हूँ उसे सत्संग प्रदान करता हूँ। तो बोले तीसरी बार जब प्रसन्न होते हैं? तो बोले तीसरी बार जब मैं प्रसन्न होता हूँ मानव को संत सद्गुरु के हाथ में समर्पित कर देता हूँ। जब संत सद्गुरु के हाथ में मानव चला जाता है तो भगवान कहते हैं उसके बाद हमारी कोई भूमिका नहीं रहती है, सब भूमिका सद्गुरु की होती है। अब जो कुछ भी करना होता है सद्गुरु करते हैं, हम नहीं करते हैं। इसलिए
बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु महाराज कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी जीव का उद्धार और कल्याण नहीं होगा। और गुरु कितने रूपों में होते हैं? कबीर साहब ने कहा है गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को सिर्फ मनुष्य मानता है कहते वो नर, वह व्यक्ति अंधे है, उसको सूझता ही नहीं है। एक संत ने कहा है कि संत सदगुरु जो होते हैं वह किस रूप में होते हैं? कहते हैं संत पुरुष की आरसी, आरसी में आईना होता है, दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं। संत पुरुष की आरसी साधुन की ही दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। कहते हैं जो संत पुरुष होते हैं परमात्मा को देखना यदि चाहते हैं तो संत पुरुष को देख लीजिए, वही आईना है। कहते हैं लखा जो चाहे अलग को, परमात्मा को लखना चाहते हैं तो संत पुरुष में ही देख लीजिए। तो संत सदगुरु में संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी, कोई अंतर नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है। ये कौन से गुरु हैं? अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अंतर माने भीतर, अंतिम माने लास्ट। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य, जो कैवल्यों के पार में है वो कैसे गुरु है? कहते परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, वह परमात्मा रूपी गुरु है। वैसे गुरु जब मिल जाते हैं तो उद्धार और कल्याण होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। सदगुरु सुख के सागर है और ज्ञान उजागर है। ज्ञान का उजागर करने वाले, उन्मेष करने वाले, बढ़ाने वाले, प्रदर्शित करने वाले, ऐसे संत सदगुरु होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो अज्ञानता से ऊपर उठे हुए हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ज्ञान की बात करते हैं लेकिन अज्ञानता से ऊपर उठ करके। तम बिनु कहे प्रकाश, अंधकार से ऊपर उठ करके प्रकाश की बात करते हैं। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सगुण की चर्चा करते हैं लेकिन सगुण से ऊपर होकर के निर्गुण की चर्चा करते हैं। कहता सो गुरु तुलसीदास। ऐसे जो गुरु होते हैं वही श्रेष्ठ गुरु होते हैं, महान गुरु होते हैं। ऐसे गुरु पर समर्पण करना चाहिए। यदि समर्पण नहीं है तो
तो समुचित लाभ नहीं मिल सकता। एक महात्मा थे, अपने भक्तों के यहाँ गए, बड़ा आवभगत किया, सम्मान किया, खिलाया पिलाया। लोगों की बड़ी श्रद्धा होती है, अपनी संपत्ति को दिखाने की भी मन में बातें आती रहती है। तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा इधर चरण रख दीजिए, आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो धन में और वृद्धि हो जाएगी, आदि आदि बातें किया करते हैं। तो संत महात्मा भी बड़े सरल सीधे साधे होते हैं, जहाँ जहाँ भगत कहते जाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आजकल के संत महात्मा को परख करके दिखाइएगा, कहीं देख लिया हीरा सोना चांदी रुपया पैसा धन संपत्ति गायबे कर देगा। तो ले गए दिखाने, बोरे की छल्ली को दिखाया। तो गुरुजी ने पूछा कि ये जो धन है बोरा में किसका है? बोले गुरु महाराज सब आपका है। अच्छा, बाप रे बाप। फिर और खेती दिखाए, बोले किसका है? बोले गुरु महाराज सब आपका है। जो जो पूछते गए, चेलाराम कहते गया गुरु महाराज सब आपका है। तो गुरु जी के मन में हुआ ये सही कहता है कि नहीं कहता है? कहता सब कुछ आप ही का है। ये खाली मुँह से कहता है कि मन से भी कहता है, परीक्षा लेनी चाहिए। घूमते फिरते आगे चौका में। तो पहले के लोग रस्सी का सिक्का बनाते थे, उसी पर मटका रखते थे, क्योंकि नीचे में बिल्ली खा जाएगी दूध घी दही। तो सिक्का पर एक मटका था जिसमें घी लटका था, तो भरा हुआ था घी, बहुत दिनों से वो जमा करके रखे थे। हाँ, गुरु जी के हाथ में एक छड़ी थी। तो गुरुजी पूछते हैं कि चेलाराम ये मटका में क्या है? बोले इसमें घी है। तो बोले ये घी किसका है? बोले गुरु महाराज सब आपका है। बोले अच्छा, ये मेरा ही घी है? बोले हाँ। तो गुरुजी के हाथ में जो छड़ी थी उस मटका में मारा एक झटका, मटका गया फूट, सब घी मिट्टी में मिल गया। चेलवा का था गुरुजी सब चौपट कर दिया। बोले क्या हुआ जी? बोले सब घी को मिट्टी में मिला दी। तो बोले घी जब मेरा है, मिट्टी में हम मिलाए, तो तुमको दर्द क्यों हो रहा है? बोले गुरु महाराज जी तो ऐसे ही कह रहे थे कि सब आपका है। कहने का भाव है सब आपका थोड़ा है, इतना दिन से कमाए जमा किए सब आपके के लिए। आप भी तो गजब कर दिए, मिट्टी में मिला दिए सब घी को। तो वही कहते हैं कि समर्पण जो होता है मन से होना चाहिए। ये नहीं कि खाली मुंह से कह दिए गुरु महाराज सब आपका है। सब समर्पण होना, सब कुछ समर्पण होना चाहिए। तो समर्पण जब करेंगे तब सदगुरु महाराज क्या करेंगे? सदगुरु सब कुछ दिन। अब सब कुछ में कोई बांटा तो नहीं गया है कि रुपया पैसा स्वास्थ्य धन संपत्ति सब में सब। जो लौकिक पारलौकिक सुख होता है, सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, लेकिन हम अभागिन नारी सुख तजी दुख लइयो। अब लेना ही नहीं जानते हैं। सदगुरु सब कुछ देते हैं लेकिन हम लेना नहीं जानते। अब सदगुरु से क्या लेना चाहिए ये भी नहीं जानते हैं, फिर आपका कल्याण कैसे होगा? परमाराध्य सदगुरु महाराज के जीवन से संबंधित घटना है, वो भी कुप्पा घाट की बात है। उस समय चार दीवारी नहीं थी कुप्पा घाट में। कुछ मजदूर लोग मोहल्ले के आते थे काम करने के लिए। एक गरीब परिवार के लोग आते थे, बराबर कुप्पा घाट आते थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज चबूतरा की ओर व्हील चेयर से घूमने गए थे। तो घूम ही रहे थे और उधर से ही वो लेबर आया, बड़ा गरीब था, दीनहीन था। सदगुरु तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, किसी पर दया कर देते हैं। उस मजदूर से पूछते हैं कि तू इधर कहाँ जा रहा है?
बोले कि बाबा हम काम करने के लिए जा रहे हैं, कुप्पा घाट में काम करते हो। बोले अच्छा काम करते हो, कहाँ से आए हो? बोले बगली में रहते हैं, ये मोहल्ला में घर है। बोले अच्छा, सदगुरु महाराज देखिए मौज में आ जाते हैं। कहता से तुमको क्या चाहिए? वो लेबर जो था तो बोलते हैं कि हमको 5 किलो चावल दे दीजिए। तो सेवकों से कहते हैं कि इसको 5 किलो चावल दे दो, दिला दिए, वो चले गए। तो क्या लिए गुरु महाराज से? सदगुरु महाराज कहता क्या चाहिए? तो कहता 5 किलो चावल चाहिए। तो वही 5 किलो चावल उनको दे दिए, क्योंकि भूखा था, गरीब था, पेट भर की विद्या जानता था, इसीलिए वैसा ही मांगा। तो मांगने के लिए क्या चाहिए? संस्कार चाहिए, सुबुद्धि चाहिए, सदगुरु की कृपा भी चाहिए, तभी तो मांग सकते हैं। हमारे गुरु महाराज ने मांगा है, अपने गुरु महाराज से क्या मांगा? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। अब बुझिए तो, प्रेम और भक्ति मांगते हैं। ऐसा तो नहीं कहते कि हमको संपत्ति दे दीजिए, स्वास्थ्य लाभ करा दीजिए, संतति दे दीजिए, कुछ भी नहीं, प्रेम और भक्ति मांगते हैं। गोस्वामी जी क्या मांगते हैं? भगवान से कहते हैं दे ही सत्संग, निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण संग सोकारी। सत्संग मांगते हैं। पलटू साहब क्या मांगते हैं? हे राम हमको सत्संग वरदान में दे दीजिए। देखिए, यदि इस तरह की मांग करते हैं तो मांग का ये मूल है, जड़ है, इसी से सब कुछ मिलेगा। यदि भक्ति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज माँ के प्रेरणा से गए रामकृष्ण परमहंस के पास, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कहाँ आए हो, क्या बात है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, माँ ने कहा है कि रामकृष्ण परमहंस से कुछ मांग करके आओ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं क्या दूंगा, माँ से मांग लो, वो जगत जननी है, काली माँ से मांगो, सब कुछ वो देगी। विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि आप उनके पुजारी हैं, आप ही मांग लीजिए, अब मांग करके हमको दे दीजिए, क्योंकि आप उनकी पूजा करते हैं तो आपकी विशेष सुनी जाएगी। बोले नहीं नहीं, वो सबकी सुनती है, आप अपने से मांग लीजिए जो मांगना। विवेकानंद जी महाराज गए काली माँ के पास, आवाहन किए, माँ प्रत्यक्ष सामने में खड़ी हो गई। काली माँ कहती है कि बेटा क्या चाहिए तुमको? विवेकानंद जी महाराज ने कहा माँ हमको भक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि बल विवेक दीजिए। माँ ने कहा था धन संपत्ति मांगनी, सब भुला गया। फिर आ गए रामकृष्ण परमहंस के पास। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मांग लिया? विवेकानंद जी महाराज ने हाँ मांग तो लिया, लेकिन माँ ने जो कहा था वैसा नहीं मांगा। तो बोले फिर से जाओ मांग लो। फिर गए मांगने, फिर काली माँ आई, बोलते क्या चाहिए? बोले बुद्धि विद्या विवेक बल चाहिए। फिर आए, बोले कि मांग लिया? बोले मांग तो लिया, लेकिन जो माँ कहती है, माँ ने जो कही थी वो तो भूल ही जाते हैं वहाँ जाकर। तो कई बार गए वही बुद्धि विद्या विवेक मांगे, लेकिन जो मांगे उसके अनुरूप उसको मिला। आज कोई चीज़ की कमी है? उसी तरह से मांगिए। गुरु महाराज कहते हैं हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो। नर नारी रूप सारे, मन मोहे जो हमारे। नर नारी रूप सारे, मन मोहे जो हमारे। मन मोहे जो हमारे। आकर सी प्रेम ले में, इनसे लगन छोड़ा दो। हे प्रेम रूपी सतगुरु,
प्रेमी मुझे बना। गुरु महाराज कहते हैं, हे प्रेम रूपी सदगुरु, हमको आप अपना प्रेमी बना लीजिए। फ्रेंड, दोस्त, मित्र, सखा, सब कुछ। अब बुझिए, हम लोग दोस्त किनको बनाते हैं? जो गुपचुप खिलाता है, पानी पूरी, उसको दोस्त बना लेते हैं। क्यों? खिलाते रहेगा इसीलिए दोस्ती कर लेते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हमको आप अपना दोस्त बनाइए। सच्चे सदगुरु के कोई कोई दोस्त होते हैं। संसार में किसको किसको दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, पता नहीं। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड का मतलब हम कहते हैं फिरारी, ठगी, छल, प्रपंची, धोखाबाज। तब फ्रेंड मत बने, मित्र बनाइए। मित्र का मतलब होता है त्राण करने वाला, कल्याण करने वाला। भगवान श्री राम ने मित्र बनाया था, कभी ने फ्रेंड बनाया। तो मित्र संस्कृत शब्द है, मर्यादित शब्द है और मंत्र मुग्ध करने वाला शब्द है। जो संस्कृत शब्द है वो देववाणी है, वह वेदवाणी है। इसीलिए मित्र यदि कहते हैं उसमें आत्मीयता बढ़ती है, एकता बढ़ती है, अपनत्व बढ़ता है, नौ छो सब घटता है। फ्रेंड जैसे बनाते हैं उसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ फ्यारी। समझ गए? फ्रेंड मत बनाइए, मित्र बनाइए। तो जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिना बिलोकत पातक भारी। यदि मित्र बना लिए, उसके सुख दुख में सहभागी होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, तब असली मित्र हुआ। नहीं तो ठगने वाला मित्र तो दुनिया में है ही है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमको दोस्त बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, प्रेमी बना दीजिए। प्रेमी मुझे बना दो। क्यों? इसलिए कि आपको छोड़ करके यदि कोई प्रेमी बनता है, उससे हमें परेशानी होती है। नर नारी रूप सारे, नर और नारी रूप में जितने हैं सब, सारे में सब नर नारी रूप सारे, वो करता क्या है? मनमोह है, जो हमारे मन को मोहित करता है, आकर्षित करता है, अज्ञानता की ओर ले जाता है। यदि संसार के लोगों से मित्रता होती है, कहाँ ले जाएगा? जहाँ तक उनकी सोच है, समझदारी है, सीख है, वहीं तक तो ले जाएगा। कोई भी दोस्त आपका है, वो अपने बुद्धि के अनुसार आपको चलाता है, अपने संस्कार अनुरूप ले जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा? चलो 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 भाई, कहाँ? चलो चलो भाई, धरु गुरु पद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी। हो भाई। गुरु महाराज कहता चलिए, सच्चे सदगुरु कहाँ ले जाते हैं? ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर, ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर, भक्ति की ओर। लेकिन संसार के लोग कहाँ ले जाएंगे? आपको हटिया ले जाएंगे, बाजार ले जाएंगे, शॉपिंग कराने ले जाएंगे, बिग बाजार में ले जाएंगे, या मिठाई खिलाने ले जाएंगे। जहाँ तक उनकी पहुँच है वहीं ले जाएंगे। और सदगुरु कहाँ ले जाएंगे? जहाँ तक उनकी पहुँच है। उनकी पहुँच परमात्मा तक है। इसीलिए कहते हैं धरु गुरु पद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी। हो भाई, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विशेष अनुराग के साथ संत सदगुरु के चरणों को पकड़िए। अब कहेंगे हमारे गुरु महाराज तो है नहीं, उनका चरण कहाँ से धरेंगे? वो तो संसार से चले गए। तो सदगुरु का जो रूप है, सदगुरु का जो चरण है, उस चरण को भी समझना जरूरी है। गुरु महाराज ने कहा है, पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। ये गुरु का रूप है। कौन सा रूप? चंद्रमा
और सूर्य का जो दर्शन करते हैं अंतर में, बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, तो वहां गुरु का एक रूप दिखता है, सूक्ष्म रूप। भानु मने सूर्य, कहते नख तेंदु भानु, नखत जो रिंदु, चंद्र और सूर्य का जो दर्शन आप करते हैं वो गुरु का रूप है। परम प्रभु परमात्मा का सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप बिंदु भी है, जो प्रारंभिक अवस्था में साधक प्राप्त करता है। तो बिंदु रूप है गुरु का, परमात्मा का। चंद्र रूप है गुरु का, परमात्मा का। सूर्य रूप है गुरु का, परमात्मा का। शब्द भी रूप है गुरु और परमात्मा का। गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहो निस दिन गुरु करु दया अनुपा। तुम्हारे ज्योत, हे सदगुरु महाराज, आपका जो प्रकाश है और जो अंतर ध्वनि है, वो ज्योति और ध्वनि ये दोनों रूप है आपका, स्वरूप है आपका, निज रूप है आपका। यही रूप, इसी रूप में जो बिंदु है, कहते पद नख बिंदु धरी। पद मन पैर, नख मन लौ, तो पैर में जो लौ होता है, नख जिसको कहते हैं, पद नख क्या है, पैर में नख क्या है, बिंदु धरी। जो बिंदु को धरते पकड़ते हैं, बिंदु पैर का नख है। संत सदगुरु का जो सूक्ष्म रूप है, प्रकाश स्वरूप, उस प्रकाश स्वरूप में जो नख है वो बिंदु है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करे, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे, ये गुरु का रूप है। इसी रूप में अपने आप को लगाइए। तो गुरु महाराज कहते हैं वहां चलो, कहाँ, बिंदु पकड़ने के लिए। वही सदगुरु का सूक्ष्म रूप है, वही नख भी है। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। तन सुख मन सुख, इंद्र सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई भाई, तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई भाई। मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा और आदरणीय श्रीमान अरुण बाबू को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद भी। जो चंदा माता है उसके लिए शुभकामना, मंगल कामना है। यह जो आपने यज्ञ कराया, यज्ञ का बहुत रूप होता है, द्रव्य रूप होता है, ज्ञान का रूप भी होता है। पहले लोग अश्वमेध यज्ञ भी करते थे, वाजपेयी यज्ञ करते थे, गोमेध यज्ञ करते थे, नरमेध यज्ञ करते थे, तिल जौ वाला यज्ञ करते थे, सत्संग वाला भी यज्ञ होता है। तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है। जितना भी यज्ञ है दुनिया में, सभी द्रव्य यज्ञों से बढ़ करके ये सत्संग यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है। तो हमारे आदरणीय अरुण बाबू ने और चंदा माता ने ज्ञान यज्ञ कराया, श्रेष्ठ यज्ञ कराया। ये साधारण यज्ञ नहीं है। उस यज्ञ का जो फल होता है, किसी भी यज्ञ का फल होता है, उस यज्ञ का फल इन परिवार को मिले, अरुण बाबू को, चंदा माता को, उनके परिवार को, क्योंकि वे यजमान हैं इस यज्ञ के। तो जो भी फल मिले उनके झोले में चला जाए और गुरु महाराज की खूब कृपा हो। गुरु महाराज आशीर्वाद बना के रखे ही हैं और मैं अपनी ओर से गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि और आशीर्वाद बना के रखें, ताकि इनका जो लौकिक पारलौकिक जीवन है वह सुखमय हो, सानंदमय हो, समृद्धिमय हो। इन्हीं शुभकामना के साथ वाणी में विराम। और आप जितने श्रोता इस यज्ञ में पधारे हैं, इस सत्संग में पधारे हैं, आप लोगों के लिए भी
बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग भी खूब सत्संग भजन करते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।